वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। पीछे एक हफ्ते से पूरे देश में एक केस जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, वो था उन्नाव रेप केस। इस पर्टिकुलर केस में जो मुख्य आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी जो सज़ा थी वो निलंबित कर दी और उसको बेल पर छोड़ दिया। कुछ कंडीशंस लगाई, जैसे कि वो 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर कोर्ट को देगा, जहां पर पीड़िता रहती है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में वो कहीं भी नहीं जाएगा, और साथ ही साथ हर हफ्ते वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा कि आखिर वो क्या कर रहा है। इस पर्टिकुलर जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर 2025 को स्टे कर दिया, मतलब कि इस पर अब स्टे लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बेल कुलदीप सिंह सेंगर को मिली थी वो खारिज हो गई। हालांकि वो बाहर नहीं था, एक दूसरे केस में वो ऑलरेडी अंदर है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो रेप का केस है उसमें उसको बेल मिली थी, वो भी अब खारिज हो गई है। इतना सब होने के बाद अब हमको ये समझना चाहिए कि किन ग्राउंड्स के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी। हाई कोर्ट को आखिर ट्रायल कोर्ट की किस चीज़ पर जो है आपत्ति थी, जिसको आधार बनाकर कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी गई और उसकी सज़ा को ख़त्म किया गया। और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, निलंबित कर दिया और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को रद्द कर दिया। चलिए डिटेल में समझते हैं। स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। मामला शुरू हुआ था 2017 में। इस केस की पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगाया कि उसको पहले अगवा किया गया और काफ़ी दिनों तक उसके साथ गैंग रेप हुआ। जब उसने इसकी शिकायत थाने में की तो उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। पीड़िता को और उसके परिवार वालों को लगातार धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार जो है उनको धमकियां मिली जान से मारने की। आखिरकार जब एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री आवास पर पीड़िता ने खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की। फाइनली फिर इसके बाद जाकर एफआईआर रजिस्टर होती है। इसके बाद होता क्या है कि जो पीड़िता के पिता हैं उनको जो है किसी पुराने केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसी अरेस्ट के दौरान पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। 2019 में पीड़िता और उसकी दो मौसी, उसके वकील कार से कहीं जा रहे थे, जिसको एक ट्रक ने रौंद दिया। मौके पर ही पीड़िता के दोनों मौसियों की डेथ हो जाती है, साथ में और लोगों को गंभीर चोट लगती है। इतना सब होने के बाद पीड़िता की सुरक्षा पर एक संशय खड़ा होता है। सो फाइनली जो केस चल रहा था कुलदीप सिंह सेंगर के अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट में, उसको वहां से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में जब मामला चला, ट्रायल हुआ, तो यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर को गिल्टी पाया गया, जिसमें दिल्ली की कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और साथ ही साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहा। साथ ही साथ जो पीड़िता के पिता की मौत हुई थी उसमें भी दिल्ली की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। अब इसके बाद जो आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर है वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करता है। अब दिल्ली की हाई कोर्ट में क्या होता है इसको समझो। दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो अपील यहाँ पर है उसको हम अभी साइड में रखते हैं, बट एक इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं। हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में जो दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी उसको खारिज कर दिया, और साथ ही साथ कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी। बेल देने के पीछे क्या ग्राउंड था और सजा को खत्म करने के पीछे क्या लीगल ग्राउंड था, इसको समझो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने कुलदीप सिंह सेंगर को एज अ पब्लिक सर्वेंट जो है ट्रीट करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इंडियन पिनल कोड आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती है। सो बेसिकली इसी को ग्राउंड बनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सजा थी उम्र कैद की उसको जो है खारिज कर दिया और बेल ग्रांट किया। बेल को ग्रांट करने के पीछे क्या ग्राउंड बताया हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने कहा कि जो मैक्सिमम सजा है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो मैक्सिमम सजा उसको मिलेगी 20 साल, जिसमें कि सेंगर ऑलरेडी 8 साल से सजा काट रहा है, और जो उसकी अपील है वो ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर अपील में ये पाया जाता है कि उसने अपराध नहीं किया था, तब उसके सजा की भरपाई कौन करेगा? इसी को ग्राउंड बनाते हुए उसको बेल दी गई है कि भाई वो बाहर रहेगा। जब अपील की सुनवाई खत्म हो जाएगी और अगर वो पाया जाता है कि वो आरोपी है, दोषी है, तब उसको दोबारा से
जेल में रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो बेसिकली ये था दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया, क्यों जो है उसकी सजा को बरकरार रखा और क्यों बेल को निरस्त कर दिया, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इसमें बहुत ही कानूनी और गंभीर प्रश्न उठते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। मतलब कि डिटेल में सबसे पहले इसमें डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद जो है कोई फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सवाल उठाया कि अगर कांस्टेबल या पटवारी या कोई भी व्यक्ति इस तरह का जो गवर्नमेंट सर्वेंट में है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, तो एमपी और एमएलए पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं हो सकते हैं। इसी पर ही पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट का रहा, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर डिटेल में डिस्कशन की जरूरत है। सो बेसिकली इसी को ग्राउंड बनाते हुए हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपना पूरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। एक अभी नोटिस इशू किया है कुलदीप सिंह सेंगर को अपना जवाब फाइल करने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर अपना जवाब फाइल करेगा, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद कहीं जाकर एक फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देगा, और फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलनी चाहिए या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।